आपकी स्क्रीन की लेफ्ट और राइट साइड में दो तस्वीरें होंगी। उन तस्वीरों में एक लड़की अस्पताल के बिस्तर पर है तो एक लड़की दुल्हन के जोड़े में है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, इस लड़की को उसके ससुराल वालों ने जान से मारने के लिए तेजाब पिलाया था, क्योंकि वो दहेज की जो मांग थी वो पूरी नहीं कर पाई थी। इस लड़की की कहानी आपको डराएगी, आपको सहमाएगी, यकीन मानिए आपकी रूह को कपा देगी, क्योंकि जिस तरीके से इस लड़की के साथ उसके ससुराल में हैवानियत को अंजाम दिया गया, उसे सुनकर किसी भी इंसान का दिल पसीज जाएगा। क्योंकि इस मासूम लड़की के साथ वो सब कुछ हुआ है जो कोई अपने बुरे से बुरे ख्वाब में भी सोच नहीं सकता। इस लड़की की मां कहती है कि मेरी फूल जैसी बेटी को उन जालिमों ने तेजाब पिलाकर मार डाला। 17 दिन तक वो अस्पताल में तड़पती रही, खून की उल्टियां करती रही, बहुत दर्द सहा। अस्पताल में उसने मेरा हाथ पकड़ा और बोली, अम्मी रो मत, मैं ठीक हो जाऊंगी। परवेज और उसके घर वालों को अल्लाह ज़रूर सज़ा देगा। ये कहना था उस लड़की का जिसको उसके ससुराल में तेजाब पिलाकर मारने की कोशिश हुई। क्या आपने कभी सोचा है, एक बेटी जो अपने माँ बाप की आंखों का तारा हो, जिसे बड़े अरमानों और सपनों के साथ शादी करके विदा किया गया हो, वही बेटी अचानक मौत की कगार पर क्यों पहुंच जाती है? क्या वजह थी कि एक मासूम लड़की खून की उल्टियां करते करते 17 दिन तक मौत से लड़ती रही? आखिर किसकी साजिश थी ये? कौन थे वो लोग जिन पर उस लड़की का भरोसा था, और क्या वही लोग उसके दुश्मन बन बैठे? सोचिए, एक घर अभी कुछ महीने पहले शहनाइयों से गूंज रहा था, खुशियां मनाई गई थी उस घर के अंदर, वहां अचानक मातम क्यों पसर गया? कैसे एक हंसती खेलती जिंदगी पल भर में चीखों और दर्द में तब्दील हो गई? क्या ये सिर्फ एक हादसा था या पहले से रची गई कोई खौफनाक साजिश? क्या यह महज घरेलू झगड़ा था या फिर पैसों के लालच में किया गया कोई खतरनाक खेल था? और सबसे बड़ा सवाल, वो लड़की जो अपने आखिरी वक्त तक अपने माँ बाप का हाथ पकड़े रही, क्यों बार बार यही कहती रही, अम्मी रो मत, मैं ठीक हो जाऊंगी? पर क्या वाकई वो ठीक हो पाई? या फिर इस कहानी के पीछे छिपी है एक ऐसी सच्चाई जो सुनकर आपका दिल कपा उठेगी? इस पूरी दास्तान में प्यार है, शादी है, परिवार है, लेकिन इसके पीछे छिपी है वो काली हकीकत जो शायद आपके रोंगटे खड़े कर देने के लिए ही काफी है। कभी सोचा है आपने कि जब अपने ही लोग जिनके हाथ सुरक्षा का वादा करते हैं वही हाथ जिंदगी छीन लें तो इंसाफ कहां से मिलेगा? जब एक अस्पताल के बिस्तर पर किसी मरीज को भर्ती करने से इनकार कर दिया जाए और डॉक्टर इलाज करने से पीछे हट जाए, तो फिर जिम्मेदार आखिर कौन होगा? जिस शख्स को वो पति मान रही हो वही उसको मौत की कगार पर पहुंचा दे, तो सोचिए उस लड़की के दिल दिमाग पे क्या गुजरी होगी। और जब आरोपी खुलेआम घूमते रहें, फरार हो जाएं और कानून की पकड़ से बचने की कोशिश करें, तो आखिर सच सामने कैसे आएगा? ये कहानी सिर्फ एक लड़की की नहीं है, ये सवाल है पूरे समाज से। ये एक कहानी सिर्फ दर्द की नहीं बल्कि इंसाफ की लड़ाई की है। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में हम आपको ले चलेंगे उस खौफनाक सफर पर जहां खुशियां दफन हो गईं और इंसाफ की लड़ाई अब शुरू हो चुकी है। इंसाफ एक लड़की के लिए जो चाहती है उसके गुनहगारों को सख्त सजा मिले, एक मां के इंसाफ के लिए जो चाहती है उसकी बेटी के कातिलों को सजा मिले। दरअसल मुरादाबाद की रहने वाली 22 साल की गुलफिशा अब इस दुनिया में नहीं है। 6 महीने पहले ही उसकी शादी बड़े शौक से, बड़े धूमधाम से, अरमानों के साथ अमरोहा के परवेज से हुई थी। प्यार था, परिवार था, खुशियां थी, सब कुछ ठीक लग रहा था। लेकिन किसे पता था कि शादी का ये रिश्ता उसकी मौत की वजह बन जाएगा। गुलफिशा की मां अफसरीन बार बार उसकी आखिरी बातें याद करके टूट जाती हैं। बेटी ने अस्पताल के बिस्तर पर उनका हाथ पकड़कर कहा था, अम्मी रोना मत, मैं ठीक हो जाऊंगी, अल्लाह उन्हें सजा देगा। लेकिन सोचिए, वो 17 दिन तक अस्पताल में दर्द से तड़पती रही, खून की उल्टियां करती रही और आखिरकार 27 अगस्त को हमेशा के लिए उसने अपनी आंखें बंद कर ली और दुनिया को अलविदा कह दिया।
शादी के बाद कुछ ही महीनों में ससुराल वाले बदल गए। मायके से 10 लाख रुपए लाने का दबाव शुरू हो गया। जब कुल्फिशा ने साफ मना कर दिया तो उसके साथ मारपीट हुई, उसके साथ अत्याचारों की हदें पार हुई। मायके वालों ने समझौता कराने की भी कोशिश की, लेकिन हालात जो हैं वो बिगड़ते चले गए। इसके बाद 11 अगस्त को गुल्फिशा की जिंदगी ने खौफनाक मोड़ ले लिया। आरोप है कि ससुराल वालों ने उसे तेजाब पिला दिया। हालात इतनी खराब हुए कि पहले उसे स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया और फिर उसके बाद वहां से उसे मुरादाबाद शिफ्ट करना पड़ा। 17 दिन तक इलाज चलता रहा, लेकिन आखिरकार उसने जिंदगी को अलविदा कह दिया, उसने दम तोड़ दिया। गुल्फिशा के अब्बू जो हैं मोहम्मद फुरकान, वो बताते हैं कि हमें फ़ोन आया कि बेटी ने तेज़ाब पी लिया है। जब पहुंचे तो देखा कि उसे लात घूंसे भी मारे गए थे। डॉक्टरों ने 13 दिन आईसीयू में रखा, लेकिन अचानक ससुराल वाले इलाज के सारे कागज़ वहां से लेकर फरार हो गए और इसी वजह से दिल्ली के बड़े अस्पतालों ने भी बेटी को एडमिट नहीं किया। हमारी बच्ची एम्बुलेंस में खून की उल्टियां करती रही और इलाज ना मिलने की वजह से मर गई। गुल्फिशा 5 बहनों में सबसे बड़ी थी। माँ बाप ने उसे प्यार से पाला, पढ़ाया और शादी में कोई कमी नहीं छोड़ी। एक बाप जो अपनी बेटी के लिए शादी पे कर सकता है, वो सब कुछ इस पिता ने किया था। लेकिन अफसरीन अब दिन रात, जो गुल्फिशा की माँ है, शादी की तस्वीरें देखकर रोती रहती हैं। वो कहती हैं वो मेरी सबसे लाडली थी, कभी उसे डांटा तक नहीं, घर में सबका ख्याल रखती थी, पर दहेज की वजह से उसे जिंदा मौत के हवाले कर दिया। गुल्फिशा के चाचा रिहान अली इस मामले पर कहते हैं, दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक, कि मैंने उसे गोद में खिलाया था, आज वही बच्ची हमसे छिन गई है। ससुराल वाले इलाज के कागज छिपाकर भागे ताकि सच्चाई सामने ना आ सके। अगर बेगुनाह होते तो फरार क्यों होते। सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए और सख्त सजा मिले। परिवार को मुआवजा दिया जाए क्योंकि उन्होंने रिश्तेदारों से उधार लेकर अपनी बेटी का इलाज कराया था। शादी के 6 महीने बाद ही ये रिश्ता खून से रंग गया। पति परवेज फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन बाकी जो आरोपी हैं वो फरार चल रहे हैं। परवेज का घर 27 अगस्त से बंद है, पुलिस दबिश दे रही है, लेकिन अब तक कोई हाथ नहीं आया है। इतना ही नहीं, इस मामले पर जो पड़ोसी हैं, पड़ोसियों के बीच भी राय बटी हुई है। कुछ कहते हैं अक्सर घर में झगड़े की आवाज़ें आती थी, दहेज को लेकर लड़ाई होती थी, जबकि कुछ का इस मामले पर कहना है, रिपोर्ट्स के मुताबिक, कि उस दिन जो लड़की है उसने खुद एसिड पिया। जांच अधिकारी सीओ सिटी शक्ति सिंह का इस मामले पर कहना है, हमने परवेज को गिरफ्तार कर लिया है, बाकी आरोपियों को भी जल्द पकड़ लिया जाएगा। केस में हत्या की धाराएं जोड़ दी गई हैं। दहेज की मांग ने एक और मासूम की जिंदगी छीन ली। सवाल वही है, कब तक लड़कियों की जो जान है वो इस लालच के नाम पर जाती रहेगी? कब तक ऐसी गुलफशाएं हैं जिनकी मौत होती रहेगी? इस पूरे मामले पर पुलिस का क्या कहना है, एक बार आप सुनिए। सादर अवगत कराना है, वादी फुरकान पुत्र इरफान निवासी नगला बनवीर थाना पाकवाड़ा जनपद मुरादाबाद ने अपनी पुत्री गुल्फिशा, जिसकी उम्र 22 वर्ष थी, का विवाह थाना डिडौली के ग्राम काला खेड़ा में किया था। उक्त फुरकान ने अपनी पुत्री गुल्फिशा को दहेज को लेकर प्रताड़ित करने तथा जान से मारने की नीयत से तेजाब पिला देने को लेकर थाना डिडौली में उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया था, जिसकी विवेचना की जा रही थी। उक्त गुल्फिशा की कल जनपद मुरादाबाद में मृत्यु हो गई है, जिसकी पंचायतनामा व पोस्टमार्टम की कार्रवाई थाना पाकवाड़ा से की गई है। उक्त पोस्टमार्टम प्राप्त होते ही उक्त अभियोग में दहेज मृत्यु की धाराओं का समावेश करते हुए उचित वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। तो सुना आपने इस पूरे मामले पे पुलिस का क्या कहना है। इस पूरे केस के ऊपर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन देश और दुनिया की बाकी क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।